नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं। और ये तीन बेस्ट म्यूचुअल फंड मैं कहां से लाया, क्या कंपेयर किया, ये सारा चीज रिवील करने वाला हूं। तो आपको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए। आपके पास लैपटॉप नहीं है कोई बात नहीं है, पीसी नहीं है कोई बात नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल है। तो आप उस मोबाइल से भी अलग अलग म्यूचुअल फंड को एक जगह पे लाके कंपेयर कर सकते हो और जो भी बेस्ट होगा आप उसे चूज भी कर सकते हो। तो मैं वो भी बताने वाला हूं। उसके लिए एक वेबसाइट पे जाना पड़ता है और वो मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि आप कैसे तुलना कर सकते हो, फिर कंपेयर करने के बाद अपने लिए अपने हिसाब से बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देरी ना करते हुए उस वेबसाइट पे चलते हैं। और आप पहली बार आ रहे होंगे मेरे चैनल पे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा गूगल पे। गूगल पे आके आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप ईटी मनी कंपेयर। ईटी मनी कंपेयर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा और उसके बाद से ये फर्स्ट जो वेबसाइट है इस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जो डिस्प्ले पे दिखेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड चाहिए उसको कंपेयर आप कर सकते हो। तो मैं आपको तीन ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको तो यहाँ से हटा दूंगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और अब चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एसबीआई ब्लू चिप फंड है। अब इसके बाद से एड फंड है, इस पे हम क्लिक करके उसके बाद से यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। जैसे मैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, देख सकते हैं आप, आ गया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसको हम सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक और मैं म्यूचुअल फंड को यहाँ पे ऐड करूंगा जिसका नाम है मोतीलाल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यहाँ पे आ गया। आप इसे भी इसमें मैं ऐड कर दिया, ठीक है। हमारे पास अब दो ऐड हो गए और मैं इसे कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ तो फर्स्ट वाले को मैं हटा दूंगा। यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म करके हटा दूंगा। और उसके बाद से मैं यहाँ पे एक और ऐड कर सकता हूँ, यानी कि मुझे ऐड करना है अब क्वांट स्मॉल कैप, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास तीन म्यूचुअल फंड हो गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। एक एक करके मैं समझाता हूँ कि इसमें कैसे आपको समझना होगा। देखिए, तो सबसे पहले जो भी मैं यहाँ पे लिया हूँ, निप्पॉन कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप हो गया, मोतीलाल ओसवाल कैप हो गया, और उसके बाद से क्वांट स्मॉल कैप हो गया। इन तीनों को आप देख सकते हैं। अब मैं इसका एक एक करके कंपेयर करता हूँ। अब रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में देखो, आपको जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है इसको 4 रेटिंग मिला हुआ है। उसके बाद से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, इसको 5 रेटिंग मिला हुआ है। और उसके बाद से आप देख रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप का रेटिंग 4 मिला हुआ है। इसके नीचे बढ़ते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि फंड का साइज क्या है, फंड का एज क्या है। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप है, ये देख सकते हैं 11 साल से है। और उसके बाद से मोतीलाल ओसवाल की बात करें 10 साल से ये भी है। क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हुए भी 11 साल से कंटिन्यू बना रहा। और उसके बाद से नीचे आएंगे, फंड साइज अब देख सकते हैं एक 31,000 प्लस करोड़ इतना का है। 14, और यहाँ पे 1400 करोड़ प्लस है, 2400 करोड़ प्लस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब डिटेल्स। रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं सबने कितना कितना रिटर्न दिया, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 साल में, 3 साल में। 3 साल की बात करें तो देख सकते हैं आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ये 24.39% का आपको रिटर्न ला कर दिया हुआ। उसी तरह से आप अगर आओगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में तो आप देख सकते हैं 38% का रिटर्न आपको दिया गया है। उसी तरह आप देख सकते हो कि क्वांट स्मॉल कैप में मिला हुआ है 3 साल में 33.17%, यानी कि 33% से भी ज्यादा रिटर्न मिला हुआ है। 5 साल का भी आप रिटर्न देख सकते हैं, नीचे सबका मिला हुआ है। यहाँ पे जो क्वांट स्मॉल कैप है इसका देख सकते हैं 5 साल में 49% प्लस आपको रिटर्न मिला हुआ है। इसके बाद से आप नीचे बढ़ोगे तो देख सकते हो कि जो रिस्क मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, शार्प है, बीटा है, अल्फा, ये सारा चीज आप देख सकते हो। और अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो ये क्या होता है,
ये सारा चीज़ मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। और इसके नीचे जब आते हैं तो देख सकते हैं कि ये जो पोर्टफोलियो ये कहाँ कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। टॉप 3 सेक्टर इसमें लिखा हुआ है। अगर निपॉन इंडिया लार्ज कैप की बात करें तो देख सकते हैं आप अपना पैसा ये कहाँ पे लगाए हुए हैं। फाइनेंस में 29% लगाए हुए हैं। एनर्जी की बात करें तो इसमें ये लोग लगाए हैं 12%। इसी तरह से अलग अलग सेक्टर में ये लगाए हुए हैं। अब आते हैं इसी तरह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी में 90% लगा हुआ है, 19%। उसके बाद से आप देख सकते हैं कैपिटल गुड्स में 17% ये लगा हुआ है। इसी तरह आप क्वांट स्मॉल कैप में आएंगे तो सर्विसेज में लगा हुआ है 16%। इसी तरह से आप आओगे एनर्जी में 30% लगा हुआ है। और इसके टॉप 5 होल्डिंग्स भी दिया हुआ, आप एक एक चीज को डिटेल समझ सकते हो, फिर अपने आपको देख सकते हो कि आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसने किस में पैसा लगाया है। कहीं एक जैसा तो सबने होल्डिंग नहीं रखा, ये भी आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। इसके नीचे बढ़ते हैं तो अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो पी रेशियो, कंपनी को पूरा अच्छा से समझना है तो पी रेशियो, पीबी रेशियो। इक्विटीज फंड है, ये डेट फंड है, कितना किस में क्या लग रहा है, ये सारा चीज इसमें दिखा दिया गया है। इसके भी आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि हर एक फंड का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बताया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप का देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 0.68% आपका एक्सपेंस रेशियो है। और इसी तरह से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जाएंगे तो 0.61% का इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो है। और एक्सपेंस रेशियो क्या होता है इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ प्रॉपर, तो आप उसे जाकर देख सकते हो। और इसी तरह अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप की तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है, 0.64% है। तो कुल मिलाकर ये जितने भी एक्सपेंस रेशियो हैं ये सब 1% से नीचे हैं, तो इसको अच्छा कहा जाता है, अच्छा माना जाता है। अब आ सकते हैं नीचे देखेंगे एग्जिट लोड 1% देना पड़ेगा 1 साल के अंदर। अगर आप रिडीम करते हैं, उठाते हैं तो आपको 1% अपने पैसे में से कटवाना पड़ेगा, फिर ये एग्जिट लोड होता है। इसी तरह से आप एक एक चीज को देख सकते हैं। यहाँ पे बेंच मार्क भी देख सकते हैं, इंडेक्स का, निफ्टी 50 सब कुछ का देख सकते हैं, A to Z आप इसमें ये कर सकते हैं। और उसके अलावा सबसे लास्ट में देखिए जो इसके मैनेजर हैं, जो फंड मैनेजर हैं, वो भी यहाँ पे दिखा दिया गया है कि कौन कौन फंड मैनेजर हैं जो कि इस फंड का मैनेजिंग कर रहे हैं। तो आप पूरे डिटेल्स देखने के बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आप और भी सारा यहाँ पे म्यूचुअल फंड ऐड कर सकते हो, ऐड करने के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप जब भी इन्वेस्ट करने जाओ तो इस तरह से अपने म्यूचुअल फंड को पहले देखो। मुझे उम्मीद है कि आप अलग अलग चीज़ों को देखेंगे तभी जाके समझ पाएंगे, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट की बातों को सुनेंगे, तो उसके बाद से आपका आप अच्छे एक डिसीजन निकाल पाएंगे, अच्छे डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। उसके बाद से अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि मैं बोल दिया या कोई भी एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं उनको देखकर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, ये गलत हो सकता है। क्या पता जो पास्ट में अच्छा ला कर दे रहे हैं रिटर्न म्यूचुअल फंड, वो आगे चल के कुछ नेगेटिव रिटर्न भी दे सकते हैं, तो इसीलिए इसका कोई भी गारंटी नहीं होता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबका बात सुनना है, फिर अपने से सभी चीजों को देखना है, फिर जाकर इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के एक स्पेशल इक्विटीज फंड की बात करें तो मैं इसका वीडियो स्पेसिफिक बनाया हुआ हूं, यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं।